हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज मैं जा रही हूँ मंदिर और आप सब भी चलिए मंदिर का दर्शन कीजिए, माता रानी से आशीर्वाद लीजिए। तो चलते हैं, हम तैयार हो गए हैं, निकलते हैं और मंदिर जाके मिलते हैं आप लोग से। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम निकल चुके हैं घर से। और घर से 1-1.5 किलोमीटर निकलने के बाद हमने ब्लॉगिंग शुरू की। इधर का एरिया बहुत अच्छा लगता है, पूरा गेहूं गेहूं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे एनएच पे। तो एनएच पे थोड़ी देर का काम था तो वो करवाया पतिदेव ने, और उसके बाद हम लोग मंदिर के लिए निकल पड़े थे। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, ईद है और नवरात्र भी चल रहा है और कल भी संडे था, सोमवार है आज। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने की चांस है मंदिर में, पर देखते हैं दर्शन हो पाता है कि नहीं। कई बार तो 3-3 4-4 घंटों की लाइन लग जाती है, तो उतना देर तो मेरे से खड़ा भी नहीं रहा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। और हम लोग आए हैं बुढ़िया माई के मंदिर। तो ये सोनबरसा और गोरखपुर के जो बीच के रास्ते पड़ते हैं, बीच में कुसमी जंगल पड़ता है, तो वहीं पे बीच जंगल में मंदिर स्थित है। तो ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ का बहुत नाम है, बहुत मतलब ये माता के यहाँ बोलते हैं कि प्रसिद्ध मंदिर है। बोलते हैं यहाँ की कोई भी मन्नत मांग दो पूरा हो जाता है। और यहाँ की कहानी बहुत लंबी है और वीडियो भी पूरा हो जाएगा, वरना मैं बताती। एक बुढ़िया माता की कहानी है। तो देखिए इतनी भीड़ थी ना, मतलब अभी ये बहुत पहले है, लगभग आधा किलोमीटर से पहले का है था ये। तो पूरा देखिए उधर बाइक को लगा था, पूरा भरा पड़ा था। उसके बाद से वहाँ बाइक खड़ा करके हम लोग पैदल आए थे। तो वीडियो में तो उतना कुछ नहीं दिखता है ज़्यादा, लेकिन मतलब चलना पड़ा था हम लोग को। उसके बाद से देखिए सारी दुकानें लगी हैं जो कि अच्छी लग रही हैं देखने में भी, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, घंटों की आवाज़, भजन कीर्तन तो गाना हर तरह गूंज मची थी। मैंने आवाज़ बहुत कम कर दिया है, कहीं कहीं तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो इस वजह से हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं रखा है। तो उसके बाद हम लोग प्रसाद लिए थे और चल पड़े थे मंदिर की तरफ। और मंदिर में तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग वाली लाइन लगी थी और 3-3 4-4 लाइन लगी थी मंदिर के पीछे पीछे। मतलब हमको लग रहा है ना कई घंटों की में भी लाइन हम लोग को नहीं मिलती। पर पतिदेव ने पता नहीं कौन सा जुगाड़ लगाया, वो होता है तो ये सब ठीक होता है, वरना तो मैं खड़ी की खड़ी रह जाती है। मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी की लाइन में घुसना बिना मतलब सही ढंग से। तो इस वजह से। और ये देखिए पीतल के बर्तन की दुकान की है आंटी, तो वो सब मैंने ऐसे ही ले लिया। खूब बिक्री हो रहा था इन लोग का। तो मैं खड़ी थी, पति बात कर रहे थे किसी से। तो उसके बाद से हम लोग गए। हम अकेले होते ना तो हमसे नहीं पार पाया होता, इतनी बड़ी लाइन होती। लेकिन पतिदेव थे, पता नहीं क्या वहाँ का जहाँ का मेन दर्शन है वहाँ का हमने नहीं शूट किया क्योंकि बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की वाली भीड़ थी।
और उस टाइम हमने फ़ोन अंदर कर लिया है। तो डर भी होता है फ़ोन का भी और गिरने उड़ने का भी, धक्का दे रहा है लोग, कोई गिर जाए। तो जब हम लोग हम लोग भीड़ थी इतनी, तो उसमें ब्लॉगिंग क्या करें और पूजा भी तो करना था, तो 2 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा था। इधर से मतलब धक्का दे रहे थे लोग, घुसो और तुरंत फूल फेंको, वो तुरंत निकल पड़ो। पुलिस खड़ी थी, इस वजह से तो ज़्यादा उस टाइम हम ब्लॉगिंग के चक्कर में पड़ते तो हमारी पूजा नहीं हो पाती थी। इस वजह से हमने वहाँ का कोई शूट नहीं किया, बाहर का जितना दिखा पाया। उसके बाद से अभी मैं दिखाती हूँ, लाइन का पता ही नहीं चल रहा था कि लाइन कहाँ से शुरू हुआ है। पहले तो हम लोगों ने कोशिश किया कि लाइन से ही चले, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने लाइन देखा तो प्रतिदिन को लोग कहीं न कहीं पहचानते हैं, तो वो एक लोग मिल गए थे जो कि इनको अच्छे से दर्शन करवा दिए थे हम लोग को। और ये लाइन पता ही नहीं था कि जहाँ हम लोग जा रहे थे कि वहाँ से है, तो उसके पीछे से है। तो ऐसे तो पूरा जंगल, जिधर हम लोग बाइक खड़ा किए थे उधर तक ये लाइन चल रही थी। तो ऐसे तक क्या पता शाम में रहता। तभी हम पतिदेव से ही पूछ रहे थे, तो वो देखने गए हैं लाइन। तो उसके बाद से हम लोग, तब तक कोई मिला था जब, तो हम लोग उनसे बात हुई और उसके बाद हम लोग लाइन में वो घुसा दिए, हम लोग को एकदम डायरेक्ट दर्शन करवा दिए। लाइन इस वाली भीड़ में हम लोग नहीं खड़े थे, डायरेक्ट दर्शन करवा दिए। तो हम लोग का इजी हो गया था। और आज हम लोग जब कभी मतलब आज तक हम लोग इधर नहीं गए थे, मेन मंदिर तो वही है, लेकिन उसके बाद हम लोग इधर ये हो गया था। मेन जो भोलेनाथ का मंदिर है वो पीछे की तरफ है, पीछे हम लोग आएंगे उसके बाद फिर कृष्णा माई से जाएगा अंदर। शादी के इतने साल बाद मैं आई थी, हम लोग नहीं इधर गए थे, मैं कभी नहीं गए थे। आते तो थे हमेशा हम लोग, लेकिन पूजा करके चले जाते थे। यहाँ पहले पतिदेव पूजा किए, क्योंकि प्रसाद लेने का प्रबंध नहीं था, मतलब टोकरी वगैरह हम लिए थे। हम कहा पहले आप पूजा कर लीजिए आराम से, फिर मैं कर लूँगी, उसके बाद मैं की। तो इस तरह से पूजा हुआ। और देखिए भीड़ इधर बहुत ज़्यादा, ये तो दूर की लाइन है तब भी इतनी भीड़, नहीं तो जो एकदम मंदिर परिसर वाले थे तो वहाँ तो धक्का मुक्की घुटन हो रहा था, इतनी भीड़ थी। तो इस वजह से हम लोग को वहाँ का कुछ भी नहीं दिखाया। तो यहाँ कपूर वगैरह जलाया जाता है, नारियल तोड़ा जाता है, तो यहाँ पतिदेव नारियल भी तोड़ दिए हैं। और औरतों को तो नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए मैं नहीं तोड़ी, वही तोड़े हैं। ये आस्था का जन सैलाब देख कर न इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। मतलब कुछ भी हो, सनातनियों में आस्था तो है ही है। इतना भीड़ था वहाँ, इतना अच्छा लग रहा था। किसी का मुंडन हो रहा था, किसी का कुछ हो रहा था, किसी का कुछ हो रहा था, इंगेजमेंट वगैरह भी हो रहा था वहाँ। और पता नहीं किसका जैसे लग रहा था कि शादी हो रही है, बैंड बाजा वगैरह भी बज रहा था। तो ऐसे ही माँ के दरबार में तो हमेशा हर्षोल्लास बना रहता है, लेकिन नवरात्रि जब आती है तब क्या ही पूछना। मैंने बहुत थोड़ा सा आवाज़ रखा है, वरना बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी। मेरा एडिटिंग के टाइम लग रहा था कि सर फट जाएगा, लेकिन मैं इसलिए बहुत एक पेन रखी हूँ आवाज़, और बाकी ऊपर से मैंने आवाज़ डाल दिया। तो यहाँ मैं भी मतलब पूजा कर ले रही हूँ माता का। उसके बाद मेन मंदिर गए थे हम लोग नाई पे। तो यह है नाई की वो है प्राचीनता, जो बूढ़ी माता थी, बारात में नाच वगैरह हो रहा था, डांस प्रोग्राम हो रहा था। वो किसी से बोली थी कि डांस कर दीजिए, तो उन्होंने नहीं किया था। और उसके बाद से तो फिर उसी में से एक जोकर थे, तो जो थोड़ी देर बाद माता की बातों को सुन के अब वो माता को डांस करके दिखाए थे। और उसके अगले दिन भी प्रोग्राम हुआ था। तो ऐसा ही कुछ कहानी है।
उसके बाद ही फ्रेंड्स हम लोग इधर निकल पड़े थे उधर पूजा करने के बाद। तो देखिए यही तालाब है। अब पहले था ना तो शुरू में जो मंदिर दिखा है वहीं से जाना होता था उधर नाई से, लेकिन यहीं से जाना होता था सीढ़ियों से। पर अब है तो यहाँ से रास्ता बन गया है ऐसे, और उसके बाद से जाके थोड़ी दूर नाव का, तो वहाँ भी रास्ता बना देते लोग, लेकिन ये परंपरा है कि वहाँ नाव से ही जाया जाता है, तो इसलिए थोड़ी दूर के लिए ही तालाब है अब, और उसी में नाव का परंपरा नहीं हटाए हैं लोग। तो बाकी ये सारा चीज़ पहले ये सब जलमग्न था, तो ये यही नाव खड़ी रहती थी, लेकिन नहीं, अब थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। तो ठीक भी हो गया कि पहले कम लोग जा पाते थे, अब सभी लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ नाव खड़ी है तो उसी नाव पे बैठ के उस पार चले जाते हैं। इसका किराया 10 रुपया था पर आदमी। तो ठीक है, सब लोग दर्शन कर लिया। मैं तो इतने साल मतलब इतनी बार आई थी, लेकिन मैं कभी उधर नहीं गई थी। मैं आज पहली बार आज मेन मंदिर जो मेन माता है, मेन मंदिर यही है। वो मंदिर बाद में बना था, लेकिन मेन मंदिर जो बुढ़िया माई का है वो यही है। तो हम लोग आज यहाँ भी दर्शन किए थे और नाव पे बैठ के बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इतनी कम दूरी थी कि कब बैठे कब दूरी ख़त्म हो गई पता ही नहीं चल रहा था। तो हमें यहाँ कम पानी है या कम गड्ढा है तो मुझे यहाँ तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, पर मैं नदी में जब बैठी थी तो मुझे बहुत डर लगता है नदी में नाव में बैठने पे, क्योंकि वहाँ चारों तरफ हमें पानी से बहुत डर लगता है। चारों तरफ पानी दिखता है और भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इस वजह से हमें नाव में बैठने में वहाँ डर लगा। लेकिन यहाँ तो कोई डर नहीं था, क्योंकि कम पानी भी था, ऊपर से मान लीजिए गड्ढा भी ज़्यादा नहीं था, तो डर नहीं लग रहा था। वहाँ हमको बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद यहाँ भी पूरी दुकानें लगी थी, तो यहाँ पर दीदी फिर से प्रसाद खरीदे और हम लोग आए, दर्शन किए, माता का पूजा किए। तो पहले सबसे पहले मैं पूजा कर ले रही थी, उसके बाद अपना मतलब थोड़ा बहुत क्लिप ले रही थी। पहले पूजा होना ज़रूरी है। तो उसके बाद देखिए ये मेन मंदिर है, तो यहीं पे माता रानी है इस साइड, वो वाली वही मेन माता है। और यहाँ हमने पतिदेव का फोटो भी ले लिया, और यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं अलाउ था, लेकिन थोड़ा बहुत कोई खींच रहा था तो हमने भी खींच लिया है। और उसके बाद पुलिस लगी थी हर जगह, और पूजा करिए फटाफट से निकलिए, मंदिर में रुकना नहीं था। हनुमान जी थे जो कि पूरे रक्षा सूत्र वगैरह से पूरा मतलब लदे थे, पैर को के साइड में बहुत ज़्यादा रक्षा सूत्र था। और ये काली माता हैं, तो काली माता का भी बहुत सुंदर सा रूप था ये। तो लोग माता रानी ऐसे सबके ज़िंदगी में खुशियाँ भरे, जो करनी है वो भी पूरी हो जाए, सब कुछ भगवान रखें अच्छे से, ताकि सबके जीवन में भी कोई कष्ट ना आए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा हनुमान जी यहाँ मनोकामना रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तो वही बांध दिए थे हम लोग भी। और ये छोटे छोटे विग्रह थे लोग, तो ऐसे साइड में जाली लगा के बनाया गया था। और देखिए गाइस यही है मेन मंदिर, ये जो माता ये सबसे पहले मतलब बुढ़िया माता का वो ये है। तो और एक बूढ़ी सी माई का भी फोटो बना है, विग्रह बना है, तो वो वहाँ लोग खड़े थे तो उतना अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो ये मेन मंदिर है जो कि हमने पहना। देखिए क्या बगल में बूढ़ी माई है, लोग हटे हैं तो दिखा है थोड़ा सा। तो यहाँ हमारा भी पहला अनुभव है, पहली बार हम आए हैं यहाँ,
और एक साइड में न भोलेनाथ थे। बहुत अच्छा लग रहा था भोलेनाथ को। सब लोग जल चढ़ाए, हम लोग भी चढ़ाए। तो यहाँ भी भोलेनाथ का भी दर्शन हो गया। भोलेनाथ के मंदिर तो मैं शिवरात्रि को गई थी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ शिवलिंग भी थे। आगे वो पत्थर की मूर्ति थी, उसके बाद से यहाँ पे शिवलिंग भी थे। तो बहुत अच्छा लगा जल चढ़ा के। समझ रहे थे फोटो खिंचा रहा है। और यहाँ पे 2-3 जगह प्रवचन भी हो रहा था। तो एक दूसरे की आवाज़ इतना ज़्यादा आ रही है कि मैंने एक पे रखा है। तो उसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद निकल पड़े थे। बहुत अच्छे से पूजा हुई। भले ही भीड़ था लेकिन हम लोग की पूजा बहुत अच्छे से हुई। इत्मीनान से, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं था। बेशक भीड़ थी तो क्या हुआ। उसके बाद हम लोग नाई के पास आए थे उस पार जाने के लिए। तो नाव यहाँ से निकल पड़ी थी बीच। तो फिर उस पार पहुँचाई, तो उस पार से फिर जब इधर आई तब हम लोग गए थे। तो नाव में इंतज़ार कर रही थी लोगों का। तो कुछ लोग आते जा रहे थे तो रुक करके सब पूजा कर लिए। और फिर से हम लोग के पास जब आए तो हम लोग गए। उसके बाद हम लोग देखिए नाव पर के सारे लोग उतर गए। तो हम लोग भी नाव पे बैठ गए। अब पति देव के साथ में पहली बार नाव पे बैठी थी। बहुत अच्छा लग रहा था पति देव के साथ। मतलब ज़्यादा कहीं आना जाना हो, हम लोग बाहर तो कभी नहीं जा पाते हैं उनके साथ, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा भीड़ में वो नहीं घुसते हैं। तो इस वजह से हम लोग बाहर बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं जा पाते। मैं ही जाती हूँ क्योंकि उनको प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो उसके बाद से हम लोग एक बनारस में हम लोग साथ में नाव हाँ, साथ में एक दूसरी बार था, दूसरी बार था हमारा नाव पे बैठना। एक बार बनारस में हम लोग बैठे थे, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन वहाँ थोड़ा सा मन में कहीं न कहीं डर था, क्योंकि हम लोग बरसात के महीने में गए थे और बहुत ज़्यादा गंगा माता में पानी था। लेकिन ज़्यादा दूर तक नाव नहीं गई थी, बस थोड़ा सा ही नाव चला था, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी। तो नाव को रिटर्न करवा दिए थे कि ये डर रही तो रहने दीजिए। लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन क्योंकि मुश्किल से मतलब 20-25 कदम की दूरियाँ थी बस, मुझे लग रहा है। और मुश्किल से नाव को आने में 2 मिनट लगते थे, उतने में हम लोग पहुँच जाते थे। तो फिर हम लोग पार करके इधर आ गए। अब हम लोग निकल पड़े मंदिर से। इधर जिधर खड़ा था बाइक वगैरह, तो जहाँ प्रसाद हम लोग लिए थे, टोकरी वगैरह वापस करेंगे और उसके बाद पैसे देंगे। उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा हमने फ़ोटो वगैरह ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने गन्ने का जूस वगैरह पिया था, क्योंकि मेला में कुछ ऐसा नहीं मतलब अच्छा लगता है खाना, क्योंकि वो लोग और अजीब तरह से बनाते हैं लोग। तो मुझे मेला में कुछ भी नहीं मन करता है खाने का। तो उसके बाद यही मुझे गन्ने का जूस शुद्ध दिख रहा था। पर ये भी बहुत सामान नहीं डाल रहे थे, रखे सब कुछ थे लेकिन डाल नहीं रहे थे, सिर्फ गन्ने का जूस ही दे रहे थे। मेला की चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उसके बाद हम निकल पड़े घर से और फिर हम लोग गए थे चाचा जी के घर, बड़ी मम्मी के घर। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुके थे और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे गोलघर मार्केट के लिए। तो वहाँ शॉपिंग हुआ था थोड़ा। आते आते बहुत लेट हो गया था हम लोग का, क्योंकि 3-3:30 बजे तो हम लोग पहुँचे थे वहाँ। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रुके थे उनके घर, थोड़ी देर उनके घर। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे। और शाम होता मार्केट में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि बहुत भीड़ था मार्केट में और उसका कई शॉपिंग करनी थी, तो ज़्यादा टाइम लगा हम लोग को। और घर आते आते 8:45 हो गया था। उसके बाद मैं सारा काम की। तो
कहीं चले जाओ तो यही दिक्कत हो जाती है कि शाम को टाइम से दिया बत्ती भी नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मेरा मन नहीं करता है कि कहीं ऐसे दिनों में मैं कहीं जाऊं। यही शॉपिंग हुआ था, थैला पूरा मैं ली हूँ, तो मैं ज़्यादा उसके बाद नहीं की थी किसी दुकान वगैरह पे, नहीं मैंने किया था कि देखिए पतिदेव साथ रहता है तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है हर जगह का क्लिप लेना, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया था। और मंदिर में तो मतलब जितना बन पड़ा था उतना लिया था। तो हम लोग निकल पड़े हैं अब घर के लिए। एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं 8:30, हम लोग घर आ गए हैं। 8:30 नहीं, 8:45 हो गए हैं अभी को हम लोग घर आए हैं। बहुत लेट हो गया, तो अब चल रहे हैं कपड़े चेंज करेंगे, खाना बनाएंगे, क्योंकि दिया बत्ती भी अभी करना है मुझे। बहुत बहुत लेट हो गया है। हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने हस्बैंड के लिए, तो लेट हो गया। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय माता दी।